जिस प्रकार से मदनी साहब ने कहा है कि जितना भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का है उतना भागवत जी का है, लेकिन मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नुपुर शर्मा के मामले में यहाँ पे लीगल कार्रवाई करते, 57 मुस्लिम देशों को निमंत्रण नहीं देते भारत के खिलाफ। तो ये कहना, आप देखिए उस परिस्थिति में कितना कर दिया था कि नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो आप जो भी अगर आपत्ति है तो लीगल कार्रवाई करो, लेकिन आपने पूरे देश में तांडव कराया। ऊपर से जितने मुस्लिम कंट्री है, यहाँ तक कि पाकिस्तान समेत तमाम जो भारत के विरोधी देश भी है उनको भी आपने लामबंद किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश के खिलाफ किसी दूसरे देश को लामबंद करेंगे? क्या भागवत जी ऐसा करेंगे क्या? इसलिए यह कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो हमें लगता है कि ये झूठी राष्ट्रवादिता दिखा रहे हैं। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जी हमारा बर्थ प्लेस है। नहीं भाई, बर्थ प्लेस होता भारत में सबसे पहले केरल के त्रिशूर में 629 में 7वीं शताब्दी में करीबन 629 में पहला मस्जिद बना केरल में त्रिशूर में। आप जरा बताइए, 629 में बना केरल में पहरा, और वो भी बनाने वाला कौन था? वहाँ का राजा, जो हिंदू राजा था उसने दिया था। तो जिस हिंदू राजा ने आपको पहला मस्जिद भारत में बनाने के लिए दिया, आज उसी हिंदू और सनातन के खिलाफ आप जो है झंडा उठा रहे हो, उसी सनातन के मानने वालों की भावना को आहत कर रहे हो। उसी सनातन धर्म के जो गणेश जी की आरती एक जो है मुस्लिम बहन कर दी तो आपने फतवा उसके खिलाफ जारी कर दिया। तो ये कौन सी आपकी धर्मनिरपेक्षता है? कौन सी आपका धर्म है? कौन सी आपका सोच है? ये तो मुझे समझ में नहीं आता भाई। एक हमारा हिंदू सनातन है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, और इसी को देखते हुए त्रिशूर में केरल में हिंदू राजा ने आपको जगह दिया, मस्जिद के लिए दिया, और 629 में। और आप आज स्थिति ये आ गई कि आप कहते हो कि देश को गजवाए हिंद बनाएंगे, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, और फिर आप अपनी राष्ट्र की तुलना, अपनी राष्ट्रवादिता की या राष्ट्रभक्ति की तुलना आप मोदी जी से और भागवत जी से कर रहे हो। इतने ही राष्ट्रवादी हो तो वंदे मातरम बोल के दिखाओ, वंदे मातरम बोलो। आज तक आपको वंदे मातरम बोलने में आपको सांप सूंघ जाता है। वंदे मातरम नहीं गा सकते आप, वंदे भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो। तो मोदी जी तो भारत माता की जय बोलते हैं, वो तो वंदे मातरम बोलते हैं, भागवत जी तो वंदे मातरम बोलते हैं। आप तो कभी नहीं मैंने सुना आपके मुंह से। आप बोल के दिखाओ तो। अगर राष्ट्र भक्ति तुम्हारे अंदर है तो दिखनी भी तो चाहिए कि सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हो। तो लिप सर्विस मदनी साहब न करें। आप वास्तव में अपने कहीं ना कहीं आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो गलत है। और इनके बयान से आप देखिए, इन्हीं के बयान से ये लोग यहाँ पे अपने को पीड़ित दिखाते हैं कि हम पे अन्याय हो रहा है, मुसलमान तो वो हो रहा है। और इन्हीं का परिणाम, इन्हीं के बयान से जो मुस्लिम कंट्री है, जो हमारे देश के विरोधी देश है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, वहाँ पे इनके बयान के बाद वहाँ पे कट्टरपंथी सोचते हैं कि रुको हम हिंदुओं से बदला लेंगे, और वहाँ पे हमारे हिंदुओं की मंदिर तोड़े जाते हैं, उन हिंदुओं की बेटी बहनों का बलात्कार होता है, उनका अपहरण होता है, धर्मांतरण होता है। बांग्लादेश में 14 मंदिर तोड़ दिया कट्टरपंथियों ने। तो मदनी जी जैसे, अवैसी जैसे लोग बयान जब यहाँ पे देते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो इसका प्रभाव दूसरे मुस्लिम कंट्रियों में हिंदुओं के अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और अपहरण और धर्मांतरण से कट्टरपंथी बदला लेते हैं, इस्लामिक आतंकी बदला लेते हैं। इसलिए ये बोल करके ये हमें लगता है कि पूरे देश और विश्व के हिंदुओं को असुरक्षित करते हैं। किसी के कहने से कोई मुसलमान नहीं बनता। और सनातनी तो रावण भी था ना, सनातनी तो कंस भी था ना, तो वो कौन वो था? कंस भी तो हिंदू सनातनी था। लेकिन सवाल ये है कि उसके कर्म क्या थे? उसके कर्म धर्म विरोध थे, उस शास्त्र विरोध था। तो इसलिए कांग्रेस में रहने वाला व्यक्ति, जो ये बताइए, कांग्रेस जो कहती है कि भगवान राम काल्पनिक है, तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा रोल जो है पूरी तरह हिरण्यकश्यप की तरह, जैसे हिरण्यकश्यप अपने सिवा दूसरे को भगवान मानता ही नहीं था, असुरों की तरह था। कंस भी उसी तरह से उसने किया। तो अपने अलावा सत्ता के मदहोश में हो गए, सत्ता में इतना मदांध हो गया कि वो सब कुछ भूल गया, भगवान को भूल गया। कांग्रेस भी भगवान को भूल गई थी कि जी राम तो काल्पनिक है, चरित्र है। तो इसलिए हिंदू सनातनी में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद आपको सनातनी बनने की आपको प्रमाण भी देना पड़ता है। आपको उसके लिए क्या किया, आपने किया क्या ये बताओ। आपने तो जीवन भर पाप ही किया।
आपने भगवान को अनदेखा किया, आपने बोला कि ये देश पुजारियों का नहीं है, आपने बोला कि जी मंदिर में लोग लड़के जो है लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, चप्पल चुराने जाते हैं। इस तरह की जब आपकी मानसिकता है, और दूसरी तरफ जो हिंदुत्व और सनातन को गाली देता है क्रिश्चियन पादरी, उससे जाके आप गले मिलते हो, उससे सीख लेते हो, उसे ईसाइयत के बारे में जानकारी लेते हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की आपके कथनी करनी में अंतर है। आप कांग्रेस हिंदुत्व अपने को कहती है, लेकिन हिंदुत्व से कोसों दूर तक संबंध नहीं है, उसका कम्युनिस्ट विचारधारा पूरी तरह हो गई है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है, देखिए वैचारिक मतभेद किसी में हो सकता है, लेकिन आप देखिए भारत में कोई भी बड़े आतंकी घटना नहीं हुई है। और उसका कारण क्या है कि जब देखिए सत्ता जब मजबूत होगी, सत्ता में बैठे हुए लोग जो है लोगों के प्रति जिम्मेदार होंगे, तो निश्चित रूप से आप ये समझो कि आतंकी या अपराधी अपने अंकुश में रहेंगे और अपराध नहीं करेंगे, आतंकवाद नहीं करेंगे। सीमा चौकस है, हमारे देश के जवान वो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक जब शिवराज पाटिल जी थे, उस समय बम विस्फोट हुआ और दिन भर में 8 कपड़े बदलने का काम कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे नकारे गृह मंत्री हुए उस समय कि बम फटता था और वो कपड़ा चेंज करने में लगे रहते थे, सूट बदलने में लगे रहते थे। तो अब ऐसा नहीं है। अब देश की केंद्र में सरकार जो है वो कम से कम आतंकवाद पे कंट्रोल किया। कोई आपने नहीं सुना कि यहाँ पे विस्फोट हो रहा है, चाहे वहाँ पे, यहाँ तक कश्मीर में पत्थरबाजी भी बंद हो गई। तो ये सब चीज़ों का श्रेय विपक्ष को खुद आगे बढ़ के सरकार को देना चाहिए और उसमें खुद भी सहयोग करना चाहिए। विपक्ष तो नकारा था जब सत्ता में था। अब जो कोई कार्य कर रहा है जिस विषय पे, हाँ वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप रोजगार पे से लेकर के और भी कई चीज़ों से आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सत्ता अच्छा भी काम हो रहा है उसके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो आप उसकी आलोचना करो, ये ठीक बात नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवाद पे अंकुश लगा है, PFI पे देखिए प्रतिबंध लगा है, और निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है गृह मंत्रालय का।